आलोक रंजन ठाकुर हैं। आरईसी के बारे में सोच रहे हैं, क्या वर्तमान भावों पे लेना सही रहेगा 3 से 5 साल के लिए? इन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल पे सवाल रखा है ये। REC लिमिटेड। अब अपने ये नॉर्मल वैल्यूएशन पे आ रहे हैं, यही मिलता था इनको। और देखिए कितना इन्होंने लंबे समय के लिए बोला है। देखिए REC जैसे अगेन, अब ये सब कंपनी में क्या है ना, ये डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज है। अगर आपको 5-6% का डिविडेंड यील्ड और मे बी आप ऐसे समझे कि 5-7% का कैपिटल एप्रिसिएशन, ये अगर आपको सुख शांति दे सकता है तो ये सब चीज़ 5 साल के लिए बन सकता है। उससे ज़्यादा के लिए इस साइकिल, इस इतने के बीच में एक साइकिल आएगा जिसमें रिटर्न देगा, फिर जाके गिर जाएगा। इसका चार्ट देखेंगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि ऐसे ही ये सब चलता है, फिर गिर के बैठ जाता है। तो 5 साल के हिसाब से देखा जाए ना राजीव जी, तो ये है 350 पे। और मुझे जहाँ तक मेरी समझ है, अगर ये शेयर ऑलरेडी 5.5 टाइम पे आ गया है तो शायद ये 5 टाइम यहाँ से 4.5 टाइम के नीचे तो नहीं जाना चाहिए। जो इसका, क्योंकि देखिए ना, आप तो 5-6%, वहाँ पे तो 6% का डिविडेंड यील्ड ही हो जाएगा, 6-6.5% का। तो 4.5% या 4.5 टाइम के नीचे तो नहीं जाना चाहिए मेरे अंदाजे से। तो वो हो गया यहाँ से करीब 20% नीचे, और 20% नीचे का मतलब हो गया करीब करीब 70-80 रुपया नीचे। तो उसका मतलब हो गया कि 280 के आसपास का। तो मेरी समझ यही कहती है कि अगर, और देखिए आपके लिए मैं ये सब क्विक कैलकुलेशन करके एक कोशिश करता हूँ समझने की, तो 270 से 300 का रेंज एक ऐसा होगा जो कि REC का जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन है और गिवन द डिविडेंड यील्ड, ये एक सस्टेनेबल जोन हो सकता है। तो अगर यहाँ पे 350 है और नीचे में आपके पास 300 समझिए, या उससे 10-20 रुपए नीचे समझिए, यही रेंज है। ये रेंज में एक्यूमुलेशन का है और 5 साल का वेट कर सकते हैं, तो वैसे कोई उस साइकिल में ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बट ये लंबा वेट कराता है, और उस साइकिल में फिर कभी चला तो ज़बरदस्त चल जाएगा, फिर हर तरफ होगा REC, REC, REC। लेकिन अगर ओवरऑल टाइम फ्रेम देखा जाए तो आपको CAGR तो छोटा ही जनरेट करके देगा। और अगर आपको इसमें डाउट है तो आप इसके डेटा को 2010 से 2023 तक का डेटा पढ़िएगा, और फिर 2022 तक का, और फिर 2022 से 2025 का। अपने आप जवाब आपको मिल जाएगा। जी, लोग सिर्फ़ 80 से 600 गया है उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले क्या कर रहा था उसको नहीं देखते, या 600 जाने के बाद उसने क्या किया वो उनके ध्यान में नहीं आता। लेकिन फ़िलहाल ये बताइए, एक कटोरी बना दी है चार्ट पे मैंने। ये कटोरी में थोड़ा-सा और नीचे करना चाहिए, क्योंकि मैं गिवन द मार्केट कंडीशन, गिवन द करंट वैल्यूएशन ऑफ REC, नहीं उतना भी नीचे नहीं, थोड़ा-सा। हाँ, तो फिर उसके लिए फिर हमें इस कटोरी को थोड़ा और खींचना पड़ेगा, तब शायद जाकर के नीचे की गुंजाइश बनेगी, अभी तो फिर बस काफ़ी है। हाँ, इतना ठीक। जी, ओके, ठीक है, तो देर सवेर कटोरी बना देगा मतलब। इतिहास तो यही बताता है। इतिहास बताता है, बिल्कुल ये एक सतर्क जवाब कह सकते हैं, क्योंकि शेयर बाज़ार में आप सिर्फ़ अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान के अलावा और कुछ भी नहीं होता है।